Hello everyone, I am Tushita, your biology educator, and welcome to our channel Nursing Gurukul. I hope you all are doing great. And मॉडल पेपर की इस सीरीज में आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 11 जो कि इम्पॉर्टेंट है एम्स के पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए है। आज मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने वाली हूँ, अगर आप लोगों को उनका पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नर्सिंग गुरुकुल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करवाने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ हमारे 2025 के कुछ टॉपर्स जिन्होंने नर्सिंग गुरुकुल से पढ़ाई करके आज वो बहुत ही अच्छे एक गवर्नमेंट कॉलेज में एक एश्योर्ड गवर्नमेंट सीट के साथ वो अपने बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज को कर रहे हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सिंग गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको एम्स पैरामेडिकल एंड एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए एक कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज मिलेगा, जहां पे आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स, टेलीग्राम सपोर्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, question number 1 is collar cells. Collar cells chenocytes are a defining feature of which phylum? ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। आप लोग अगर मेरे पास मॉडल पेपर मेरे साथ करते हैं तो आप लोगों को पता है कि मैं जो अदर ऑप्शंस होते हैं उनको भी एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि पेपर में जो मॉडल पेपर के क्वेश्चंस हैं उसमें से क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, बट कई बार क्या होता है कि जो ऑप्शंस हैं उनमें से भी बन के क्वेश्चंस जो है नए के नए आ जाते हैं। तो हम क्या है सब चीज़ों को एक साथ एस्टिमुलेट करके चलते हैं। तो बेटा जो कॉलर सेल्स हैं जिसे हम लोग चेनोसाइट्स जिसे हम कॉमनली बोलते हैं कॉलर सेल्स, ये एक हमारे जो इंटरनल चैम्बर्स होते हैं यानी कि स्पॉन्जेस के जो इंटरनल चैम्बर्स होते हैं उनके अंदर बेटा ये पाए जाते हैं, और इनमें एक सेंट्रल फ्लैजिला होता है। ठीक है, अंदर एक फ्लैजिला होता है सेंटर में, जो क्या करता है सराउंडेड होता है बाय कॉलर या फिर कॉलर ऑफ माइक्रोविलाई। ठीक है, माइक्रोविलाई के कॉलर से ये सराउंडेड रहता है। उसके अलावा क्या होता है कि जो इसका फंक्शन होता है उसका फंक्शन क्या होता है कि बीटिंग ऑफ द फ्लैजिलम क्या करता है, वाटर करंट को एक क्रिएट करता है जो कि वाटर को पुल करता है थ्रू स्पॉन्जेस पोर्स। कि आपको पता है कि ऊपर क्या होता है, पोर्स होते हैं स्पॉन्जेस के अंदर, तो उससे क्या है वाटर करंट को जो हमारे वाटर होता है उसको पुल करता है। ठीक है, फिर जो हमारा कॉलर होता है उसे क्या करता है, फिल्टर करता है, फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करता है वाटर से, और फिर क्या होता है सेल उसे डाइजेस्ट कर लेता है। तो बेटा जो कॉलर सेल्स है वो डिफाइनिंग फीचर होता है हमारा पॉरीफेरा का। सिलेंट्रेटा की बात करूं तो बेटा इनका जो डिफाइनिंग फीचर होता है वो होता है हमारा नीडोसाइट। ठीक है, नीडोसाइट इनका डिफाइनिंग फीचर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्टिंगिंग सेल, जो कि यूज होता है फॉर डिफेंस एंड कैप्चरिंग प्रे। नेक्स्ट आता है हमारा प्लेटीहेलमिंथस। प्लेटीहेलमिंथस बेटा इनका जो डिफाइनिंग फीचर होता है वो होता है फ्लेम सेल्स। ठीक है, फ्लेम सेल्स जो होते हैं वो एक्सक्रीशन या फिर ऑस्मो रेगुलेशन के लिए यूज होते हैं, जिसे हम लोग प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं। एनेलिडा की मैं अगर बात करूं तो ये सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं। इनका डिफाइनिंग फीचर जो होता है वो होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है और इनके अंदर एक ट्रू सिलोम जो होता है बॉडी कैविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इन मायोसिस डज द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसअपियर। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन जो सी है डिप्लोटीन, ये हमारा राइट आंसर होगा। बेटा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ पे फॉर्म होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है उनके बीच में फॉर्म होता है, ताकि वहां पे क्या जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या करता है उनको एक साथ ग्लू कर देता है ड्यूरिंग द अर्लियर स्टेज ऑफ मायोसिस 1। पर जब डिप्लोटीन होता है तो ये जो बेटा कॉम्प्लेक्स हमारा स्ट्रक्चर रहता है वो डिसॉल्व हो जाता है। एज द रिजल्ट जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम वो आपस में सेपरेट आउट होने लग जाते हैं। बाकी जो हमारे रिमेन्स होते हैं जो स्पेसिफिक एक साइट पे अटैच रहते हैं और एक वो कियाजमेटा फॉर्म करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कियाजमेटा, जो कि साइट होते हैं जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर जो है वो टेक्स प्लेस करती है। जाइगोटीन की बात करूं बेटा तो यहाँ पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है साइनेप्सिस जो है वो शुरू होते हैं। पैकेटीन की बात करूं बेटा तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर जो है वो टेक्स प्लेस करती है। डाइकाइनेसिस की बात करूं तो हमारा ये जो कियाजमेटा फॉर्म हुआ था इनका टर्मिनलाइजेशन जो होता है
टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा यहाँ पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आरएनए स्प्लाइसिंग इज कंसीडर्ड एविडेंस सपोर्टिंग विच इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। तो हमारा जो ऑप्शन बी है आरएनए वर्ल्ड, दैट विल बी द राइट आंसर। बेटा आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस जो है वो ये बोलती है कि बिफोर डीएनए या प्रोटीन जब एग्जिस्ट करता था, आरएनए जो था वो हमारा प्राइमरी आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल था, जेनेटिक स्टोरेज के लिए भी एंड हमारे केमिकल कैटालिसिस के लिए भी। ठीक है, केमिकल कैटालिसिस। अब आरएनए स्प्लाइसिंग जो है एक प्रोसेस होता है जहाँ पे जो नॉन कोडिंग रीजन होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं इंट्रॉन्स, वो रिमूव हो जाते हैं और जो कोडिंग रीजन होते हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। तो आरएनए बेटा जो इटसेल्फ वो क्या करता है, रादर देन जस्ट प्रोटीन्स, ये यहाँ पे जो हमारी कैटालाइजेशन होती है वो आरएनए की होती है। ठीक है, यानी कि सिर्फ आरएनए की हमारी कैटालाइजेशन होगी आरएनए स्प्लाइसिंग में, बट प्रोटीन्स की नहीं होगी। ठीक है, रादर देन कि सिर्फ जस्ट प्रोटीन्स की हो रही है, यहाँ पे इसकी भी जो क्या होती है कैटालाइजेशन हो जाती है। और जो डोमिनेंस होता है आरएनए का इन इज सच फंडामेंटल जेनेटिक प्रोसेस होता है, वो ये सजेस्ट करता है कि डीएनए प्रोटीन सिस्टम के आने से पहले क्या है, आरएनए प्रोटीन सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता था। डीएनए वर्ल्ड की बात करूँ तो बेटा डीएनए स्टेबल होता है, बट इसको हम लोग एंजाइम की तरह से काम नहीं कर सकते, और ये जो है इवॉल्व ऐसा माना जा रहा है इसलिए कि लेटर हुआ था एज कंपेयर टू आरएनए। प्रोटीन जो है बेटा आपको पता है मोस्ट ऑफ द वर्क जो है प्रोटीन ही करता है, बट ये जो है इजीली रेप्लिकेट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जब ये इजीली रेप्लिकेट नहीं हो सकते विदाउट अ जेनेटिक टेम्पलेट, तो ये हम मान नहीं सकते कि इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट या फिर उसके लिए जो है एविडेंस ये देते हैं कुछ, ये सबसे पहले एग्जिस्ट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स कनेक्टिंग द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज नोन एज। तो हमारा जो ऑप्शन बी है कॉर्पस कैलोसम, ये राइट आंसर आएगा। कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, एक थिक सी शेप का बैंड होता है नर्व फाइबर, जिसे जो व्हाइट मैटर होता है, और ये हमारे डीप इनसाइड द ब्रेन पाया जाता है। इसमें बेटा करीबन 200 मिलियन जो है एक्सॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका प्राइमरी जॉब क्या होता है कि कम्युनिकेट करना और एक्ट करना एज अ कम्युनिकेशन ब्रिज, राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर जो ब्रेन है उनको इंफॉर्मेशन शेयर करना और कोऑर्डिनेट करना अगर कोई भी हमारे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर जो है वो सीन हो रहा है। कॉर्पस लूटियम की बात करूँ बेटा, एक टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है ओवरीज के अंदर जो कि इन्वॉल्व होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी में। कॉर्पस एल्बिकन्स की बात करूँ तो बेटा ये रिग्रेस्ड फॉर्म होता है कॉर्पस लूटियम का इन द ओवरी। पॉन्स की बात करूँ बेटा तो ये जो है पार्ट ऑफ ब्रेन स्ट्रीम है जो लिंक करता है मेड्यूला को टू द थैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द फोर लिम्स ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड ह्यूमंस रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ ऑर्गन्स। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा होमोलोगस ऑर्गन। बेटा होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है बेटा, जो इनके अंदर बोन्स हैं, रेडियस, अल्ला, ह्यूमरस, ये सब कुछ, फेलेंजेस, मेटाफेलेंजेस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये सब बेटा सेम होते हैं, सिमिलर बोन स्ट्रक्चर जो है वो ये लोग शेयर करते हैं। बट किसी भी कंडीशन की वजह से क्या होता है कि जब एनवायरमेंटल कंडीशन सेम नहीं रहता है तो यही सेम जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है इनका जो फंक्शन होता है वो क्या हो जाता है, डाइवर्स हो जाता है। जैसे जो वेल्स हैं वो किस लिए यूज करती हैं, अपने जो भी अपना स्ट्रक्चर होता है, फोर लिम्स होता है, उनको स्विमिंग के लिए यूज करती है। बैट जो है वो फ्लाइंग के लिए यूज करता है। चीता क्या करता है, भागने के लिए यूज करता है। और ह्यूमंस जो है किसी भी चीज को पकड़ने के लिए करता है। ठीक है, फिर मैं अगर बात करूं तो ये जो होता है बेटा, यहाँ पे एक डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो है वो देखने को मिलता है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बेटा ये लोग जो है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम दिखाते हैं, मतलब सेम इनके अंदर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, बट इनका जो फंक्शंस होता है वो डिफर करता है। एनालॉगस ऑर्गन की बात करूँ बेटा तो ये जो है ऑर्गन्स इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं बट फंक्शन जो है वो सेम परफॉर्म करते हैं। जैसे बटरफ्लाई की विंग्स हो गई, विंग्स ऑफ बर्ड हो गई, तो इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है एनाटॉमिकल वो डिफरेंट होता है, बट जो इनका आप कह सकते हैं फंक्शंस होते हैं वो सेम परफॉर्म करते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स की बात करूं कि जिन्होंने अपना ओरिजिनल फंक्शन जो है वो लॉस्ट कर दिया है थ्रू इवोल्यूशन, जैसे कि ह्यूमंस के अपेंडिक्स, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। कन्वर्जेंट स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये बेटा एनालॉगस स्ट्रक्चर की बात हो रही है
जो कि सिमिलर एनवायरमेंटल प्रेशर की वजह से अराइज हुए हैं, ना कि सेम शेयर्ड एंसेस्टर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इन डीएनए एक्सट्रैक्शन द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल रिजल्ट इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा सी डीएनए, दैट विल बी द राइट आंसर। बेटा डीएनए जो होता है पोलर होता है और इजीली पानी में डिजोल्व हो जाता है। हाउएवर ये जो है एल्कोहल यानी इथेनॉल हमारा एल्कोहल हो गया, इसके अंदर ये क्या होता है इनसॉल्युबल होता है। और ये क्या करता है, स्पेशली अगर हम चिल्ड इथेनॉल को डालते हैं तो वहां पे क्या है प्रेसिपिटेशन बन जाती है। और वहां पे जब हम चिल्ड इथेनॉल को डालेंगे एक प्योरीफाइड सेल लाइजेट में, तो ये जो है इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट जो है अराउंड द डीएनए मॉलिक्यूल, उसमें जो भी हमारे डीएनए मॉलिक्यूल के अराउंड जो इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट है उसे चेंज कर देता है। और उसकी वजह से क्या है, वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, क्लम्प होने लगते हैं और एक प्रेसिपिटेट की जो है फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करते हैं। प्रोटीन्स की बात करूँ, यूजुअली जो है ये रिमूव हो जाते हैं अर्लियर इन द प्रोसेस। हम क्या करते हैं, प्रोटीएजेस की हेल्प से जो है इसे रिमूव कर देते हैं अर्लियर। लिपिड्स की बात करूँ, ये जो है ब्रोकन डाउन होते हैं विद डिटर्जेंट्स जैसे कि एसडीएस एट द स्टार्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द हिस्टोरिक अर्थ समिट ऑन बायोडाइवर्सिटी 1992 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी रियो डी जेनेरियो, ये हमारा राइट आंसर होगा। कि जो यूएन ने यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी एनवायरमेंट एंड अर्थ, जो हमारा एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट जो हुआ था यूएनसीईडी, जिसको हम लोग पॉपुलरली जो है अर्थ समिट के लिए जानते हैं, वो हेल्ड हुआ था बेटा रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में। और इसमें क्या हुआ था, कन्वेंशन हुआ था ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स जो है हम इसलिए जानते हैं। जोहान्सबर्ग जो है इन्होंने बेटा वर्ल्ड समिट जो है ऑन और ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो करा था। ठीक है, उसके अलावा बेटा 2002 में क्योटो की बात करूँ बेटा, यहाँ पे फेमस है ये क्योटो प्रोटोकॉल के लिए रिगार्डिंग ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं एमिशंस उनके लिए। मॉन्ट्रियल जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए फेमस है, 1987 में हुई थी, जो कि फेमस है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, उसके रिगार्डिंग जो है ये प्रोटोकॉल आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। द एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज्ड एज क्लॉट डिसॉल्विंग एजेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस, दैट विल बी द राइट आंसर। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस होता है एक बैक्टीरिया से जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, और इसे जो है हम एज अ क्लॉट बस्टर जो है मेडिकल में मेडिकल प्रैक्टिसेस में यूज होता है, क्योंकि ये क्या करता है बेटा, एक्टिवेट कर देता है प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन के अंदर। ठीक है, जो कि फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है फिब्रिन में, और फिब्रिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड क्लॉट्स की फॉर्मेशन करता है, और ये कॉमनली एडमिनिस्ट्रेट करता है पेशेंट्स को, जो भी मायोकार्डियल जिनको हार्ट अटैक आ रहा है उनको, उनके अंदर जो क्लॉट बन जाता है उनको डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, सैक्रोमाइसिस की बेटा मैं बात करूँ, ये एक यीस्ट होता है, प्राइमरीली बेकिंग या फिर ब्रूइंग इंडस्ट्री में जो है इसका मेजर रोल होता है इथेनॉल प्रोडक्शन में। पेंसिलियम की बात करूँ तो ये जो है फंगस यूज टू प्रोड्यूस द एंटीबायोटिक जिसे हम लोग बोलते हैं पेंसिलिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। पोडोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है, प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो हमारा जो ऑप्शन बी है बोमन्स कैप्सूल, ये हमारा राइट आंसर आएगा। पोडोसाइट जो होता है एक एपिथेलियल स्पेशलाइज्ड हमारा एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि लाइन करते हैं विसरल लेयर ऑफ बोमन्स कैप्सूल। इनके पास क्या होता है बेटा, एक फुट लाइक प्रोजेक्शंस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पेडिसेल्स। ठीक है, जो कि रैप होता है अराउंड द कैपिलरी ऑफ ग्लोमेरुलस। अब ये जो गैप होता है बिटवीन जो पेडिसल्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। ये जो स्लिट होती है ये इंश्योर करती है कि जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल है, सपोज वो वाटर हो, ग्लूकोज हो या फिर सॉल्ट हो, वो पास हो जाए नेफ्रॉन में, वाइल प्रिवेंटिंग लार्ज प्रोटीन और ब्लड को सेल्स के अंदर वो रहने देते हैं। ठीक है, लूप ऑफ हेनले हो गया हमारा, ए और डी जो होता है बेटा, ये जो होता है ट्यूबुलर पार्ट होता है नेफ्रॉन के लिए, और ये जो है रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन के लिए मेनली हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस की बात करूं तो ये जो होता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज खुद ही होता है, पोडोसाइट जो होता है इसे बेटा सराउंड करता है। ठीक है, तो ये टेक्निकली कैप्सूल का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है काइटिन फाउंड इन आर्थ्रोपोड एक्सोस्केलेटन इज अ पॉलीमर ऑफ। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन।
काइटिन जो होता है बेटा एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, लॉन्ग चेन पॉलीमर होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन का, जो कि डेरिवेटिव होता है बेटा ग्लूकोज का। और ये क्या है, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है किन किन को, जैसे कि जो भी हमारे एक्सोस्केलेटन है इंसेक्ट के, क्रैब्स के, स्पाइडर्स के, ठीक है, एज वेल एज जो भी फंजाई की जो सेल वॉल होती है उनकी। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड जो होता है ये एक कंपोनेंट होता है पेप्टिडो ग्लाइकन का, जो कि पाया जाता है बैक्टीरियल सेल वॉल में, नॉट आर्थ्रोपोड्स। फिर मैं अगर बात करूं बेटा ग्लूकोज की, तो बेटा प्योर ग्लूकोज जो होता है इनके जो पॉलीमर होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, स्टार्च फॉर्म करते हैं, ग्लाइकोजन फॉर्म करते हैं, ठीक है, ये इनकी फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। फीमेल हेट्रोगेमेटी ZW सिस्टम इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑर्गेनिज्म। हमारा जो ऑप्शन सी है बर्ड्स, ये हमारा राइट आंसर होगा। मोस्ट मैमल्स जो होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उसमें क्या होता है, मेल्स जो होता है वो हिट्रोगोमेटिक होता है, जैसे कि आपको पता है XY, और जो फीमेल होती है वो होमोगेमेटिक होती है, यानी कि XX। बर्ड्स और कुछ रेप्टाइल्स या इंसेक्ट में रिवर्स होता है, यानी कि जो मेल होते हैं वो क्या होते हैं, होमोगेमेटिक होते हैं ZZ, और जो फीमेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, हिट्रोगेमेटिक यानी ZW। तो ये जो सिस्टम होता है इसमें जो एग होता है फीमेल गैमीट का वो डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, नॉट द स्पर्म, ठीक है। बेटा ह्यूमंस और ड्रोसोफिला जो होता है उसमें क्या होता है, बोथ फॉलो XX XY सिस्टम, जहाँ पे मेल जो होता है वो हेट्रोगेमेटिक होता है, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ ग्रास हॉपर की, तो बेटा ग्रास हॉपर में XX XO सिस्टम होता है, मेल के पास सिर्फ एक X क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इन वन टर्न ऑफ द क्रैब साइकिल हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स एंड आर फॉर्म्ड बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1। एक सिंगल टर्न जो होता है बेटा क्रैब साइकिल का, यानी कि सिट्रिक एसिड साइकिल का, तो एक मॉलिक्यूल जो होता है GTP का, यानी कि ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट, वो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोए टू सक्सिनेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एनिमल सेल्स होते हैं GTP जो होता है वो क्विकली कन्वर्ट हो जाता है 1 ATP में, ठीक है। बेटा साइकिल जो है इससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ NADH एंड FADH2, ठीक है, बट वो क्या होते हैं, रिक्वायर होते हैं ETC में, ठीक है, टू बिकम ATP। 2 जो होता है बेटा, 2 ऑप्शन अगर मैं बात करूँ तो बेटा ये टोटल ATP प्रोड्यूस है फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का होता है वो प्रोवाइड करता है 2 एसिटाइल कोए, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से 2 टर्न्स होते हैं साइकिल के। बट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक टर्न में कितना हमारा ATP मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। इन जिम्नोस्पर्म्स एंडोस्पर्म डेवलप्स। तो एंडोस्पर्म जो होता है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाता है और वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। ये रिप्रेजेंट करता है बेटा फीमेल गैमेटोफाइट को, ठीक है। उसके अलावा बेटा ये क्योंकि ये फॉर्म होता है डायरेक्टली फ्रॉम द मेगास्पोर थ्रू रिपीटेड माइटोसिस विदाउट एनी फ्यूजन विद मेल गैमीट, तो ये जो इसका जेनेटिक मेकअप होता है वो होता है इनका हैप्लॉइड। एंजियोस्पर्म की बात करूं बेटा, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म जो होता है आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन फॉर्म होता है। ये जो आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिप्लॉइड जो होता है ये हमारा देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म में, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन और डिप्लॉइड की बात करूं तो कुछ टिश्यूज होते हैं जैसे कि पेरिस्पर्म, वो डिप्लॉइड हो सकते हैं, बट जो एंडोस्पर्म होते हैं सीड प्लांट्स के अंदर वो हैप्लॉइड या तो ट्रिप्लॉइड रूल को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 14। द सिक्रीटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड। तो हमारा जो ऑप्शन बी है लूटियल फेज, ये हमारा राइट आंसर होगा। जो सिक्रीटरी फेज होता है वो अक्कर करता है आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है, आफ्टर ओव्यूलेशन ये अक्कर करता है रफली 15 to 28 डेज के बाद, इट इज कॉल्ड लूटियल फेज, ठीक है। और क्योंकि ये रप्चर्ड फॉलिकल को ट्रांसफॉर्म करता है कॉर्पस लूटियम के अंदर, तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं लार्ज अमाउंट होता है इसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन का, ठीक है, जो कि क्या करता है यूटिराइन जो लाइनिंग होती है उनको क्या कर देता है, सिक्रीटरी बनाता है, प्रिपेयर करता है विद न्यूट्रिएंट्स एंड ब्लड वेसल्स फॉर द पोटेंशियल इम्प्लांटेशन ऑफ एन एम्ब्रियो, ठीक है। फॉलिकुलर फेज की बात करूँ, इसको हम लोग प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोलिफरेटिव स्टेज बोलते हैं, फेज बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ओव्यूलेशन से पहले अक्कर करता है जब फॉलिकल्स जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं। ओव्यूलेटरी फेज की बात करूँ तो ये 14 अराउंड डे 14 पे एक ब्रीफ पीरियड होता है जब एग जो है वो रिलीज होता है बॉडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 15। पैराइटल ऑक्सिंटिक सेल्स जो होते हैं
ऑफ द स्टमक वो क्या सिक्रीट करते हैं? तो हमारा जो ऑप्शन है HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, दैट विल बी द राइट आंसर। पैराइटल सेल्स जो होते हैं वो हमारे पाए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक। एंड इनके दो वाइटल रोल होते हैं, एक तो HCl को हमारे प्रोड्यूस करना, सिक्रीट करना, जो कि स्टमक के अंदर जो pH होता है उसको अबाउट 1.5 से 2.0 कर देता है, जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है। और जो हमारा एंजाइम होता है पेप्सिन, जो कि प्रोटीन की डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसको एक्टिवेट करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर जैसे कि बेटा ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है वो एसेंशियल होता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इस अगर ऐसा ना हो, B12 की एब्जॉर्प्शन ही ना हो, तो इंसान जो है वो एनीमिक हो जाएगा, ठीक है। पेप्सिनोजन की बात करूँ बेटा तो ये सिक्रीट होता है बाय पेप्टिक सेल्स। म्यूकस की बात करूँ तो ये जो है सिक्रीट होता है म्यूकस नेक सेल से, ठीक है, टू प्रोटेक्ट स्टमक लाइनिंग फ्रॉम एसिड। ट्रिप्सिनोजन की बात करूँ तो ये जो है सिक्रीटेड होता है बाय पेंक्रियास, ना कि स्टमक, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इकोलॉजी विच इंटरेक्शन रिप्रेजेंट एमेंसेलिज्म, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एमेंसेलिज्म क्या होता है। तो बेटा एमेंसेलिज्म में होता क्या है कि एक जो ऑर्गेनिज्म होता है, हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा, एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमारा जो एग्जाम्पल है जैसे कि पेंसिलियम होता है, वो प्रोड्यूस करता है पेंसिलिन को, जो कि किल करते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। बट जो मोल्ड होता है खुद, उसे कोई फायदा नहीं होता। फिर मैं अगर बात करूँ जो हमारा ऊपर ऑप्शन है प्लस प्लस, ये जो है बेटा शो करता है म्यूचुअलिज्म को, जहाँ पे दोनों जो ऑर्गेनिज्म है उनको बेनिफिट होता है। जैसे लाइकन जो एल्गी और फंजाई के हमारे म्यूचुअल रिलेशनशिप से बनते हैं। माइनस माइनस की बात करूँ तो ये जो है कंपटीशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें बोथ जो है हिंडर होते हैं, ठीक है। प्लस जीरो की बात करूँ यानी कि एक को फायदा हो रहा है एक को कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये हमारा शो करता है कॉमन सेलिज्म, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि जब आप लोग मेरे साथ मॉडल पेपर करते हैं तो मैं 2 क्वेश्चन जो है होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ। तो हमारा जो एक क्वेश्चन नंबर 17 है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, जो आपको बेटा यूट्यूब पे कमेंट करके बताना है, ताकि मुझे बेटा ये पता चल पाए कि आप कितनी सिंसियरिटी से रिवीजन कर रहे हैं और कितनी सिंसियरिटी से क्वेश्चंस कर रहे हैं। इससे पहले भी जो आप लोगों ने कमेंट्स किए, मैं सारे कमेंट्स को देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, कि जिनके 29 आउट ऑफ 30 आ रहे हैं, 28 आउट ऑफ 30 आ रहे हैं, 25 आउट ऑफ 30 आ रहे हैं, ठीक है। जितने भी 25 से ऊपर ऊपर वाले हैं, इट मीन्स कि उनकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। द परसिस्टेंट न्यूशेलस इन सर्टेन सीड्स आर नोन एज, तो हमारा जो ऑप्शन बी है पेरिस्पर्म, ये राइट आंसर होगा। मोस्ट सीड्स जो होती हैं उनमें न्यूशेलस जो होता है सेंट्रल पार्ट जो होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है या एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा होता है। बट कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि हमारे ब्लैक पेपर, ठीक है, या फिर बीट, इनमें क्या होता है जो न्यूशेलस होता है एक थिन लेयर की तरह परसिस्ट करता है। तो ये जो लेफ्ट ओवर न्यूट्रिशनल टिश्यू होता है इसे हम लोग बोलते हैं पेरिस्पर्म। पेरिकार्प जो होता है ये वॉल ऑफ फ्रूट होता है, ठीक है, जो कि डेवलप होता है फ्रॉम ओवरी वॉल। एंडोस्पर्म जो होता है न्यूट्रिशनल टिश्यू होता है फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड पोलर न्यूक्लियाई। एरिल की बात करूँ ये भी एक एक्स्ट्रा फ्लैशी कवरिंग होती है कुछ सीड्स की, जैसे कि एडिबल पार्ट ऑफ द लीची। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट्स मेलाटोनिन टू रेगुलेट बायोलॉजिकल रिदम, तो हमारा जो ऑप्शन बी है पीनियल ग्लैंड, ये हमारा राइट आंसर होगा। पीनियल एक छोटा सा ना बेटा मटर की शेप का ग्लैंड होता है जो कि ब्रेन में लोकेटेड होता है और जो सिक्रीट करता है मेलाटोनिन को। मेलाटोनिन क्या करता है, एक सेंट्रल रोल प्ले करता है जो हमारी बॉडी में सर्काडियन रिदम जो होता है, यानी कि हमारी 24 आवर स्लीप वेक साइकिल जो होती है, जो मेलाटोनिन होता है वो जब डार्क हो जाता है तब राइज करता है, जिसकी वजह से हमें जो है स्लीप में मतलब प्रमोट करता है जब सो रहे होते हैं, और जब लाइट आती है तो ये जो है वो डिक्रीज होने लगता है। थायराइड की मैं अगर बात करूं तो बेटा ये जो है सिक्रीट करता है T4 को एंड T3 को, ठीक है, थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन, ताकि मेटाबॉलिज्म जो है वो रेगुलेट रह सके। पिट्यूटरी की बात करो बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है। ये क्या करता है, अदर ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है बट ये खुद मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं करता है। एड्रिनल की बात करूँ ये एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए होते हैं उनको सिक्रीट करता है। नेक्स्ट हमारा आता है मैलिग्नेंट मलेरिया। मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच स्पीशीज, तो हमारा जो ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम फेल्किपेरम, ये हमारा राइट आंसर होगा। जितने भी स्पीशीज है प्लाज्मोडियम के वो मलेरिया कॉज करते हैं, बट जो हमारा
ये प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम है, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस और सबसे ज़्यादा फेटल होता है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे को मैलिग्नेंट टर्टियन मलेरिया ये हमारे को कॉज करता है, जो कि इतना ज़्यादा आप कह सकते हो कि घातक होता है कि ब्रेन को पूरे डैमेज कर सकता है, ठीक है, किडनी को फेल कर सकता है और सीवियर एनीमिया कॉज कर सकता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात करूँ तो ये बेटा बेनिंग टर्टियन मलेरिया करता है, ठीक है। इसकी बात करूँ तो ये क्वार्टन मलेरिया करता है, और प्लाज्मोडियम ओवेल की बात करूँ तो ये रेयर फॉर्म ऑफ मलेरिया है सिमिलर टू वाइवेक्स, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 21, आरएनए इंटरफेरेंस प्राइमरीली लीड्स टू, तो हमारा जो ऑप्शन बी है एमआरएनए साइलेंसिंग। कि जो आरएनए इंटरफेरेंस होता है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं उनको आरएनए मॉलिक्यूल्स जो है वो इनहिबिट कर देते हैं, किसको, जीन एक्सप्रेशन को, या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसलेशन को, ठीक है। जब डबल स्टैंडर्ड जो हमारा आरएनए होता है वो किसी सेल में एंटर करता है तो वो कट कर देते हैं उसे स्मॉल पीसेस में, ताकि वो बाइंड कर सके एक स्पेसिफिक एमआरएनए के साथ, जिसकी वजह से इसकी लीडिंग टू इट्स डिसइंटीग्रेशन। अब क्योंकि एमआरएनए जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है तो कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा प्रोटीन है वो भी नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जीन की साइलेंसिंग हो जाएगी। एमआरएनए सिंथेसिस की बात करो तो बेटा ये तो ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है, जबकि जो हमारा आरएनए जो इंटरफेरेंस होता है वो एक्चुअली स्टॉप हो जाता है अगर मान लो एमआरएनए सिंथेसिस है, ठीक है। एमआरएनए सिंथेसिस क्या करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन होता है, जहाँ पे क्या होता है आरएनए जो इंटरफेरेंस होता है एक्चुअली स्टॉप्स करता है फ्रॉम बीइंग इफेक्टिव, क्योंकि अगर सिंथेसिस हो रहा है तो हमारा फिर इंटरफेरेंस जो है वो काम नहीं करेगा, और अगर हमने साइलेंसिंग कर दी इसकी तो फिर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो टेक्स प्लेस नहीं करेगा। डीएनए म्यूटेशन की अगर मैं बात करूँ तो आरएनए जो हमारा इंटरफेरेंस है डज नॉट चेंज द डीएनए सीक्वेंस, ये सिर्फ आरएनए को इंटरफेयर करता है आफ्टर जब ये बन जाता है तब। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की, जो हमारा ग्लिनॉइड कैविटी है वो किस बोन को आर्टिकुलेट करता है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है ह्यूमरस, ये हमारा राइट आंसर होगा। ग्लिनॉइड कैविटी जो होता है हमारे जो कंधे होते हैं, शोल्डर के जो ब्लेड होते हैं उसमें एक डिप्रेशन होता है लेटरल कॉर्नर पे, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्कैपुला, जो हमारा शोल्डर का ब्लेड होता है। ये क्या करता है, ज्वाइन करता है विद द हेड ऑफ ह्यूमरस, यानी कि हमारे जो अपर आर्म का बोन होता है उससे ज्वाइन होता है, ताकि वो एक शोल्डर ज्वाइंट को, जिसे हम लोग बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं, उससे ज्वाइन हो सके। फीमर की बात करूं तो ये आर्टिकुलेट होता है एसिटेबुलम ऑफ पेल्विक बोन, ताकि वो हिप जॉइंट को फॉर्म कर सके। क्लेविकल की बात करूं बेटा ये शोल्डर का पार्ट होता है, और ये जो है आर्टिकुलेट होता है विद एक्रोमियन ऑफ स्कैपुला, नॉट द ग्लिनॉइड कैविटी। रेडियस की बात करूं तो बेटा ये फोर आर्म का हमारा बोन होता है जो आर्टिकुलेट करता है एट द एल्बो एंड रिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है हमारा AABB और AABB, कितने टाइप के गैमीट हमारे फॉर्म होंगे, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बी 4, क्योंकि बेटा जो गैमीट हमारे फॉर्म होंगे वो क्या फॉर्म होंगे, एक तो होगा AB कैपिटल A स्मॉल b, स्मॉल a कैपिटल B एंड स्मॉल a स्मॉल b, तो ये हमारे 4 टाइप के गैमीट जो है वो फॉर्म होंगे, और हर गैमीट जो है वो एक अलील रिसीव करेगा फ्रॉम ईच जीन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। फिर हम 2 की बात करूँ तो बेटा ये तो मोनोहाइब्रिड में अगर होता तब की बात थी, ठीक है। 16 की बात करूँ बेटा ये तो ऑफस्प्रिंग का कॉम्बिनेशन है पुनेट स्क्वायर में, गैमीट का टाइप ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24, राइबोसोम्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, तो हमारा जो ऑप्शन है बी RRNA एंड प्रोटीन से राइट आंसर आएगा। राइबोसोम्स को हम लोग ऑफनली राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक होता है राइबोसोमल RNA, ठीक है, जो कि इसको स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और कैटालिटिक एक्टिविटी जो है उसे प्रमोट करता है फॉर ज्वाइनिंग अमीनो एसिड, और दूसरा हमारा क्या आता है बेटा प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या करता है, स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है और ट्रांसलेशन प्रोसेस को असिस्ट करता है। डीएनए एंड प्रोटीन की बात करूँ तो ये जो है क्रोमैटिन या फिर क्रोमोसोम को जो है डिस्क्राइब करता है। एमआरएनए टीआरएनए की बात करूँ तो ये जो है इंटरेक्शन करता है हमारे राइबोसोम्स के साथ ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, बट ये जो है नॉट, ये कोई स्ट्रक्चरल कंपोनेंट या फिर राइबोसोम जो है वो खुद से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करूँ, हाई बीओडी वैल्यू इंडिकेट इन वाटर इंडिकेट्स। अच्छा बेटा भाई बीओडी क्या होता है, आपसे कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि बीओडी की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो होता है हमारा बीओडी, ये एक अमाउंट होता है
कि एक एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ताकि वो क्या है ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर सके वाटर सैंपल के अंदर। अगर ज्यादा बीओडी की डिमांड लग रही है तो यानी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा सीवेज है, तभी तो उसे ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड लग रही है। तो हमारा जो ऑप्शन है हाई ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, ये हमारा राइट आंसर होगा कि जितना ज्यादा बीओडी यानी कि जितना ज्यादा ऑक्सीजन लग रहा है तो यानी कि उतना ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक मैटर तोड़ने में मेहनत लग रही है। तो अगर वो ज्यादा लग रही है तो यानी कि वेस्ट भी ज्यादा है। अगर बीओडी की जो डिमांड है वो कम है तो यानी कि जो पॉल्यूशन है वो हमारा कम है। ठीक है, प्योर वाटर जो है बेटा इसमें लो बीओडी होता है। ठीक है, हाई ऑक्सीजन कंटेंट है यानी कि हाई बीओडी की वजह से क्या होता है हमारा जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है वो क्या हो जाता है बिल्कुल लो हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन विच टिश्यू? तो हमारा जो ऑप्शन है बी एंडोडर्मिस, ये राइट आंसर होगा। बेटा कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे वैक्सी वाटर रिपेलेंट बैंड्स, जो क्या होते हैं सुबेरिन से बने होते हैं। ठीक है, सुबेरिन से बने होते हैं और रेडियल और ट्रांसवर्स वॉल्स जो होते हैं एंडोडर्मल सेल्स के उनमें ये हमारे प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस जो होता है बेटा आउटर मोस्ट लेयर होता है। ठीक है, पेरीसाइकिल की मैं अगर बात करूं तो ये जो लेयर होता है जस्ट इनसाइड जो है एंडोडर्मिस ये प्रेजेंट होता है। पिथ की मैं अगर बात करूं तो बेटा ये हमारा सेंट्रल जो है पोर्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट? तो हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी ओजोन, ये हमारा राइट आंसर होगा। बेटा प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होता है? जो कि डायरेक्टली एमिट होता है फ्रॉम सोर्स, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, SO2 हो गया। ठीक है, या फिर कोई भी हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। बट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो होता है वो डायरेक्टली एमिट नहीं होता है। ठीक है, नॉट एमिटेड डायरेक्टली, और ये जो है एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शंस। तो हमारे जो बेटा जितने भी ओजोन के अलावा जितने रेस्ट जो हमारे आप कह सकते हो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो हमारे क्या है प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, और जो हमारा ओजोन है वो क्या है हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बेटा इनकम्प्लीट कंबशन से फॉर्म होता है। SO2 जो है बर्निंग फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल वगैरह इनसे फॉर्म होता है। पार्टिकुलेट्स जो होते हैं जैसे कि डस्ट, सूट या स्मोक, ये जो है बेटा डायरेक्टली हमारे फाउंड होते हैं। अब आपको पता है मैं दो क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, एक मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, एक जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, ये दूसरा आपका होमवर्क क्वेश्चन है जो कि आपको करके लाना है ताकि मुझे ये पता चल सके कि आप कितनी सिंसेरिटी से क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैं बहुत सारी वीडियो में देखती हूँ बहुत सारे बच्चे जो हैं एक वीडियो, दो वीडियो, तीन वीडियो में कमेंट करते हैं फिर चौथे वीडियो से गायब। तो बेटा ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। जब आपके लिए रोज रोज आप सीरीज जो है मॉडल पेपर जो है मैं रोज सॉल्व करा रही हूँ, तो मैं ये चाहूंगी कि आप लोग भी जो है उन क्वेश्चंस को बिल्कुल साथ साथ जो है करते रहे, बिल्कुल एक रेगुलरिटी जो है बना के रखें। क्योंकि बेटा अंत में जो आप कह सकते हैं कि जो विनिंग होता है या फिर आप कह सकते हैं कि सीट उसी को मिलती है जो क्या है कंसिस्टेंसी रखते हैं। आपको आता है अच्छी बात है, पर अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर आप जो है सिलेक्शन के लिए आप जो एक स्टेप जो होता है वो आपका फॉरवर्ड से की बजाय बैकवर्ड हो जाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और थ्रू आउट द आपका जो प्रोसेस है प्रिपरेशन का, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उसमें आपको क्या करना है कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन करनी है। ठीक है, रोज अगर आप पढ़ रहे हैं तो ही आप रोज रिवीजन कर रहे हैं तो ही क्या है आप उस चीज़ के कॉन्टैक्ट में रहेंगे। अगर आप एक दिन में मिस कर देते हैं तो क्या होता है कॉन्टिन्यूटी जो है वो ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 29, द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी फ्रॉम? तो हमारा जो ऑप्शन सी है ब्लॉकिंग इम्प्लांटेशन। सहेली जो है बेटा एक यूनिक नॉन स्टेरॉइडल ओरल हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो कि कहाँ बनाई गई थी CDRI। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है CDRI लखनऊ यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्या करती है बेटा एक सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉलिक्यूल यानी कि SERM जो है इस पे ये बेस्ड होती है, और ये क्या करती है एंडोमेट्रियम जो हमारी यूट्रस की जो लाइनिंग है उनको रिसेप्टिव यानी कि जो भी फर्टिलाइज्ड एग है उसके लिए रिसेप्टिव बनने ही नहीं देती है। ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जा रहा है तो एम्ब्रियो जो है वो अटैच नहीं हो पाएगा यूट्रस से, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लॉकिंग इम्प्लांटेशन। इसको बेटा वंस अ वीक जो है लेना होता है और इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट होते हैं क्योंकि ये नॉन हार्मोनल होता है। प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, ये जो मैकेनिकल
जो मैकेनिज्म होता है ये होता है कंबाइंड पिल्स का, जिसे हम लोग बोलते हैं या फिर मिनी पिल्स भी बोलते हैं, जिसमें हॉर्मोन्स होते हैं प्रोजेस्टेरॉन या फिर एस्ट्रोजन। किलिंग स्पर्म्स, ये जो होता है जॉब होता है बेटा स्पर्मिसाइडल क्रीम्स का या फिर जेलीज का या फिर हमारे फोम्स का। ब्लॉकिंग ओविडक्ट, बेटा ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि होता है ट्यूबेक्टोमी इस प्रोसेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, जो कि है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम आर क्लासिफाइड एज। तो हमारा जो ऑप्शन बी है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये हमारा राइट आंसर आएगा। बेटा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है, ये जो है अगर हमने किसी क्रोमोसोम की एक्सेस हो गई, किसी की कमी हो गई या कुछ एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो गया एक या उससे ज्यादा क्रोमोसोम का, तो यूजुअली क्या होता है एक नॉन डिसजंक्शन, ठीक है, नॉन डिसजंक्शन हमारा जो है फॉर्मेशन हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी कि जो फेलियर हो जाता है क्रोमोसोम का कि वो सेपरेट आउट नहीं हो पाते। हमारा बेटा जैसे डाउन सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है ट्राइजोमी होती है 27 नंबर क्रोमोसोम की। टर्नर सिंड्रोम की बात करूँ, एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की, तो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, XXY। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होता है बेटा, ये म्यूटेशन होता है इसमें सिंगल जीन के अंदर, जैसे कि हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिस्टिक फिब्रोसिस, ये जो है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज की बात करूँ, जिसमें बेटा डिजीज ऐसे डिजीज होते हैं जिसमें इम्यून सिस्टम जो है बॉडी के खुद के सेल्स को जो है अटैक करता है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इन्फेक्शियस डिजीज की बात करूँ तो ये जो ऐसे डिजीज होते हैं जो कि पैथोजन से कॉज होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया या फिर वायरस, जैसे सपोज हमारा एग्जांपल हो गया मलेरिया या फिर कोविड-19, ठीक है। तो आज जो है हमने क्वेश्चंस किए हैं 30 क्वेश्चंस जो है किए हैं, वैसे देखा जाए तो 28 किए हैं, 2 मैंने आपको होमवर्क दिए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है बेटा आपको करके लाने हैं, जो क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं। एंड आज हमने कंप्लीट कर लिया है एम्स का मॉडल पेपर नंबर 1, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एम्स का मॉडल पेपर नंबर 12। आई होप बेटा आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आई हो तो आप ये जो यूट्यूब की वीडियो है मेरी, इसे लाइक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। उसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, ताकि आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर सकें कि आप लोगों के जो है आपस में कितने मार्क्स बन रहे हैं, किसका कौन सा टॉपिक वीक है। तो आप लोग एक दूसरे की हेल्प करके जो है ग्रुप स्टडीज भी कर सकते हैं। तो आई नो आप लोग जो है बहुत अच्छे से रिविजन कर रहे हैं, इतना मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके कमेंट सेक्शन देके जो है समझ ही जाती हूँ। तो तब तक के लिए आप लोग रिविजन करते रहिए, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक आ चुका है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट हमारी वीडियो में, जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे एम्स का मॉडल पेपर नंबर 12। थैंक यू सो मच।